हेलो गाइस। सो गाइस, आज हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी होती है डूडस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, जो क्लास आज हम सीखने वाले हैं ये क्लास हमारी डेली रूटीन में यूज़ होने वाली क्लास है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ये टेंस कौन सा होता है। अगर टेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये टेंस होता है, जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती है डू और डज। सो गाइस, सबसे पहले जो इसके साथ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस का यूज़ करना है। सो नॉर्मल सी बात अगर हम करें तो इस क्लास का जो यूज़ किया जाता है वो केवल उन सेंटेंसेस को बोलने के लिए किया जाता है जो हम डेली रूटीन में हर रोज़ करते हैं। इट मीन्स जो हमारा डेली रूटीन है उस बात को बताने के लिए हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हम नॉर्मल जो काम रोज़ाना करते हैं, मैं सुबह जागता हूँ, स्कूल जाता हूँ, खाना खाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, शाम को घर वापस आ जाता हूँ। तो नॉर्मल सी बात, इन चीज़ों को, रूटीन को बताने के लिए हम डू डज का यूज़ करते हैं। तो इसको बोलने का जो रूल है वो क्या होता है, आइए जानते हैं उस रूल के बारे में। तो नॉर्मल ऐसे सेंटेंस के लास्ट में जो हम पूरे दिन में रूटीन में करते हैं उनके लास्ट में आपको ता है, ती है और ते हैं फिर फिनिश होते हैं वो सेंटेंस। जैसे आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। लेकिन ध्यान रखना है आपको, जो ता है, ते हैं, ती है के साथ साउंड के टोटल डिपेंड आपको साउंड पर नहीं रहना है। साउंड के साथ आपको सेंटेंस में वो क्या देखनी है, एक वर्ब, मतलब कोई काम भी होना चाहिए। जैसे रहता हूँ, खाना खाता हूँ, अंग्रेज़ी बोलता हूँ, अंग्रेज़ी सिखाता हूँ, तो उसके अंदर आपको ताहे तिये के साथ देखना है, उसमें कोई वर्ब भी होनी चाहिए। ओके, तो इसको बनाने का जो रूल है वो क्या होता है, सबसे पहले नॉर्मल सी बात आपको ध्यान रखें, जो हेल्पिंग वर्ब दे रखें डू और डज, इनको यूज़ कहाँ पे करना है। जो डू का यूज़ होता है वो आई के साथ यूज़ करना है, और वी के साथ, और यू के साथ, और दे के साथ। इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और जो डज का यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना है ही के साथ, शी के साथ, और इट मीन्स सिंगुलर के साथ। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई को भी प्लूरल माना जाता है, तो इसलिए आपको डू के साथ ही आई का इस्तेमाल करना है। अब जो फर्स्ट रूल है इसका क्या है, बहुत ही केवल मैं आपको 3 रूल ऐसे बताऊंगा जो आपको इस क्लास को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला जो रूल है, जो इसका आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, जो सिंपल सेंटेंस बनाना है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग का यूज़ नहीं होगा, उसमें आपको इसका यूज़ बिल्कुल 1% भी ना तो डू लगाना है ना डज लगाना है। सबसे पहला रूल आपको ध्यान देना है, सेंटेंस अगर सिंपल है और प्लूरल भी है, इट मीन्स प्लूरल मीन्स ये वाली सब्जेक्ट दे रखे हैं आई, वी, यू, दे या टू नेम्स किसी के भी, तो वहाँ पे आपको ना डू लगाना है ना डज, केवल आपको क्या लगाना है, वी फर्स्ट का यूज़ करना है वहाँ पे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और अगर सेंटेंस आ जाता है सिंपल और सिंगुलर भी, साधारण भी है और एक वचन भी, इट मीन्स ही, शी, इट या किसी का नाम, एक सिंगुलर नेम होता है, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है वी फर्स्ट के साथ एस या ई एस। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है कि एस कहाँ पे लगाना है और ई एस कहाँ पे लगाना है। तो ध्यान देना है गाइज, ई एस को यूज़ करने के लिए केवल आपको एक छोटा सा रूल फॉलो करना है। आपको किसी भी वर्ब के लास्ट में सी एच दिख जाता है, एस एच होता है कि या एस या एक्स या ओ, इट मीन्स जैसे कि हम बोलते हैं कैच। कैच क्या होता है, पकड़ना। पकड़ना एक वर्ब भी है, क्रिया है, और इसके लास्ट में किस पे है, सी एच पे फिनिश होता है, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, ई एस का यूज़ करना है। तो इसके बाद आपको ई एस का यूज़ कर देना है। सो गाइज, इसको यूज़ करने से पहले एक छोटी सी चीज़ भी ध्यान रखनी है, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सिंपल और सिंगुलर। इट मीन्स ही, शी, इट, जैसे कि वह बॉल पकड़ता है तो ही कैचेज द बॉल। ओके, ऐसा नहीं है कि हम बॉल पकड़ते हैं, हम तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो उसमें आपको एस या एस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, वहाँ केवल आपको वी फर्स्ट का ही यूज़ करना है। ओके, अगर जैसे गो होता है, गो मीन्स जाना, गो में लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, तो वहाँ पे भी आपको ई एस का यूज़ ही करना है, वो भी सिंपल और सिंगुलर सेंटेंस में। और बाकी
सब जगह आपको एस का यूज़ करना है। ओके, एक और रूल है, लास्ट थर्ड रूल है हमारा, अगर किसी के लास्ट में आप वाई आ जाता, किसी वर्ब के लास्ट में वाई आ रहा है, तो वहाँ पर वाई हटाकर IES का यूज़ करना है। जैसे कि हम बोलते हैं ड्राई। अब ड्राई क्या है, सुखाना होता है, वर्ब है, क्रिया है, तो वहाँ पे हमें ड्राई में से वाई निकाल के क्या यूज़ करना है, IES। जैसे बोलते हैं कि शीतल कपड़े सुखाती है, तो शीतल ड्राइज द क्लॉथ्स। ओके, बट अगर वाई से पहले कोई वॉल दे रखा है, इट मीन्स वॉल कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, A, E, I, O और U। A, E, I, O, U। अगर वाई से पहले किसी वर्ब में वॉल दे रखे हैं तो वाई नहीं हटाना है, उसमें वहीं पर वाई के बाद केवल एस यूज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना, और खेलना एक क्रिया है, काम है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब वाई से पहले क्या आ रहा है इसमें, ए, और ए क्या होता है, एक वॉल होता है, तो वहाँ पे बस आपको लास्ट में एस का यूज़ कर देना है। वहाँ पे ना आपको IES लगाना है ना ES लगाना है, केवल एस यूज़ करना है। ओके, अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाता है। अब ये वह कितने लोग हैं यहाँ पे, वह अकेला है, तो वह स्कूल जाता है, वह को आपको पता है क्या बोलते हैं, ही, और स्कूल जाना क्या होता है, गो। अब वह स्कूल जाता है तो सिंपल भी है और सिंगुलर भी है, तो सिंपल और सिंगुलर में जैसा कि अभी आपने सीखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाना है, तो कन्फ्यूजन आपको रहेगा कि अब इसमें एस लगाएं या ES। तो गाइस ध्यान रखना है, वह स्कूल जाता है, जाना क्या होता है, गो, और गो में लास्ट में क्या आ रहा है, ओ। तो जहाँ पे भी CH, SH, S, X या O आ जाता है, वहाँ पे हमें क्या यूज़ करनी है, ES। तो सीधा हम बोल देंगे ही गोज़ टू स्कूल। अगर इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ओके, ये तो था हमारा सिंपल और सिंगुलर, और इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं, जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है। अब नेगेटिव में सबसे पहले हमने वह स्कूल नहीं जाता, वह तो सिंगुलर है। अब जहाँ पे भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव में आपको क्या लगानी पड़ेगी, अब आपको यूज़ करनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब केवल दिखाने के लिए है, इनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो ही के साथ कौन सी आने वाली है, ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ कौन सी लगेगी, डज। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगर सेंटेंस होते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, अब हम, वह स्कूल जाता है तो एक ही बंदे की बात हो रही है। अब है कि हम स्कूल जाते हैं मतलब हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं उस ग्रुप में, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो हम में आई, वी, यू, दे, और हमको क्या बोलते हैं, वी, तो वी के साथ आपको यूज़ करना है डू। और लेकिन सबसे बड़ी बात आपने देखा है, ना तो ये नेगेटिव है और ये ना इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या है, केवल सिंपल सेंटेंस की बात हो, ये भी ध्यान रखने की बात है। सिंपल और प्लूरल आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना है, वी फर्स्ट। हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हो गया वी, जाना होता है गो टू स्कूल। अब आप कहोगे इसमें जाने में तो गो आ रहा है और गो में क्या पीछे आ रहा है, ओ। अब यहाँ पे हमने ES क्यों नहीं लगाई, सो गाइस ध्यान रखना है, हमने ES इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, वहाँ पर केवल आपको वी फर्स्ट का ही यूज़ करना है। ओके, अगर ये सेंटेंस होता कि क्या तुम अब स्कूल नहीं जाते हो,
क्या तुम अब स्कूल नहीं जाते हो? अब देखो क्या की जगह पे तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी ही पड़ेगी, तो डू, यू और नॉट को आपको हमेशा थर्ड प्लेस पे यूज़ करना है। डू यू नॉट गो टू स्कूल नाउ। ओके, अगर सेंटेंस होता है कि वे मुझे पढ़ाते हैं, तो वे को हम क्या बोलेंगे? दे। अब वे मुझे पढ़ाते हैं सिंपल सेंटेंस है, और लेकिन बहुत सारे लोग हैं प्लूरल दे, और पढ़ाना आपको क्या पता है क्या होता है? टीच। और पढ़ाते किसे? मुझे, तो दे टीच मी। अगर सेंटेंस होता कि रवि मुझे पढ़ाता है, अब रवि कितना है? सिंगुलर है, और पढ़ाना होता है टीच, तो टीच में क्या आ रहा है पीछे? सी एच, तो जहाँ पे भी सी एच आ जाएगा वहाँ में यूज़ करना है ई एस। रवि टीचिज मी। ओके, तो बस आपको ध्यान रखना है सिंपल और सिंगुलर है तो एस आई एस, और सिंपल प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए अब सेंटेंस बनाते हैं वाई का। जैसे मोहन पढ़ता है, और एक है कि हम पढ़ते हैं। मोहन कितना है? एक है, और पढ़ना होता है स्टडी, तो स्टडी की स्पेलिंग आपको पता है, वाई आता है STUDY, और इसमें वाई से पहले क्या आ रहा है? डी, तो डी तो कोई वॉल तो नहीं है, तो वहाँ पे वाई को रिमूव करके हम क्या यूज़ कर देंगे? IES। मोहन स्टडीज़। अगर होता कि हम पढ़ते हैं तो वी स्टडी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वी है प्लूरल, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। ओके, तो छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ जो करना है केवल आपको यूज़ करना है या तो नेगेटिव सेंटेंस में और या केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ओके, तो सबसे पहले अगर क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, या किसी सेंटेंस में हम नहीं में जवाब देते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो आई डू नॉट टेल अ लाई। क्या तुम झूठ बोलते हो? डू यू टेल अ लाई। वह झूठ बोलती है, अब ध्यान दिया, वह झूठ बोलती है मतलब एक के बारे में बात हो रही है, शी टेल्स अ लाई। ओके, बच्चे झूठ बोलते हैं, चिल्ड्रन टेल अ लाई। अब फिर कुछ भी यूज नहीं करना है। ओके, सो गाइज आई होप ये क्लास आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी, तो आप भी इसके बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। ओके।